बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद गोविंद बोलो हरि हरि गोपाल गोपाल बोलो। बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा राधा रमन हरि हरि गोविंद गोविंद बोलो। बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोविंद हरि बोलो हरि गोपाल गोपाल बोलो। बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि हरि गोविंद गोविंद बोलो। बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि हरि। हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि। राम नारायण 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 हरि हरि हरि। हरि। कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। कृष्ण कृष्ण नारायण 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 हरि हरि। हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि हरि। हरि। बोल बांके बिहारी लाल की जय। 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 ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधिताम् प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणेन नारायणेन स्वम् व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् भारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् दशादशाध्यायिनी। अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब हम त्वामनुसन्ददामि। स्वामनुसन्ददामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवैषिणीम्। भगवती नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे नमोऽस्तु ते नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे। पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र पुल्लारविन्दायित पत्र नेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय परिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतये गीतामृतमहे नमः। नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयतरज्जला भीष्मद्रोण भीष्म तथा जयद्रथश्चला गान्धारनी लोटपला गान्धारी गांधारी नीलोत्पला नीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहिनी शल्ये शल्यग्रावती ग्रावती कृपेणवहिनी कृपेण कर्णेन बेलाकुला कर्णेन कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 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 सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोतीर्णा खलु सुतीर्णा पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः कैवर्तकः केशवः केशवा पाराशरे वचासरोजमम्लम् पराशरे वचसरोजमलं सरोजमल्लम गीतार्थगन्धोतकटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा नानाख्यानं केशवं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् सम्बोधिना बोधितं संबोधितं
लोके सज्जन षटपदई रह रहा, लोके लोके सज्जन सज्जन षटपदई सच रह रहा, पतरे रहा। ते पिए मानम मुदा, ते पिए ते पिए मानम मान मुदा, मुदा। भूयाद भारत पंकजम कलिमल, भूया भारत भूया भारत पंकजम कलिमल, कलिमल। प्रध्वंसी न श्रेयसे, प्रध्वंसी न श्रेयसे, मूकं करोति वाचालम, मूकं मुखम करोति करोति वाचालं, वाचालम। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगुं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे, यत्कृपातं हम वन्दे, वन्दे परमानंद माधवम, परमानंद परमानन्दं माधवम्, माधवम्। शांताकारं भुजगशयनं, शान्ताकारं शान्ताकारं भुजगशयनं, भुजगशयनं। पद्मनाभं सुरेशं, नाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, विश्वाधारं विश्वधारं गगनसदृशं, गगनसदृशं। मेघवर्णं शुभांगं, मेघवर्णं मेघवर्णं शुभांगं, शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, कमलनयनं। योगीभिर्ध्यानगम्यं, योगीभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, वन्दे वन्दे विष्णु भवभयहरं, भवभयहरं। सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्ये दिव्ये स्तवैः, वेदैः साङ्गपत्कर्मो उपनिषदैर् वेदैः साम्प्रतक्रमोपनिषदैः, इति। गायन्ति यं सामगाः, गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानावस्थिततेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो, पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा, यस्यान्तं न विदुषासुरः, सुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय देवाय तस्मै नमः, नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मे नमः। तो 18वां अध्याय शुरू कर लिया था हमने, हम्म। एक एक लाइन में जो जो हमने कर लिया था। क्वेश्चन था संन्यास त्याग में क्या फर्क है, तो आंसर था इसका, संसारिक कार्यों का त्याग करना वो संन्यास है, और जो भी आप कर्म करते हैं उसके फल का अगर त्याग कर देते हैं, त्याग भी ईश्वर अर्पण कर देते हैं, या कर्ता भाव से नहीं करते तो वो भी अकर्म ही है, तो वो त्याग हो जाता है। और दूसरा, भगवान से क्या मत पूछा गया कि भई आपका क्या मत है, कई मत बताए उन्होंने कि त्याग का क्या क्या मतलब है। तो भगवान ने ये कहा जी, बात ऐसी है कि यज्ञ दान और तप, ये तीन कर्म तो करने ही चाहिए, क्योंकि ये लोगों को पवित्र करते हैं। इसके अलावा जो भी आपके नियत कर्म है, स्वाभाविक कर्म है तो स्वाभाविक कर्म क्या है वो आगे के श्लोकों में आएगा कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, शूद्र का क्या कर्म है, और क्षत्रिय के क्या कर्म है, ये सब भगवान अभी बताएंगे आप। बाकी नॉर्मल हमें पता ही है क्या क्या कर्म होते हैं हमारे। तो उन नियत कर्मों को करना है, लेकिन उसमें दो चीजें रखनी है। एक तो उसमें आसक्ति नहीं रखनी। आसक्ति होती है जब मैं और मेरा आ जाता है, मैं माँ, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरा ये, मैं आर्किटेक्ट, मैं इंजीनियर। तो मैं और मेरा के अलावा जो भी कर्म करने हैं, ये नियत कर्म, वो मैं और मेरा के अलावा कर, आसक्ति रहित होकर और फल की इच्छा के लिए। तो नियत कर्म करने बड़े जरूरी हैं, और ये भगवान ने कई जगह कहा है कि नियत कर्म करने से ही आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप तप करें, कोई जरूरी नहीं आप ध्यान करें, कोई जरूरी नहीं आप करें। आपका जो भी नियत कर्म है, स्वाभाविक नियत कर्म, कि मन से आप क्षत्रिय हैं या मन से आप शूद्र हैं या मन से आप, तो जो भी आपका स्वाभाविक नियत कर्म है, अगर आप वो आप करते हैं ईमानदारी से, तो भी आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, तो भी आपको सब रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इसमें कोई संशय नहीं। और दूसरा, कभी ऐसा नहीं सोचना भी उसका कर्म ज्यादा अच्छा है, मेरा कर्म गलत है। मैं अगर शूद्र हूं तो मुझे पता है मेरे को हमेशा ब्राह्मण ही अच्छा लगे। शास्त्र का ये कहना है, ब्राह्मण का कर्म है सवेरे 4 बजे उठकर मंदिर में पूजा पाठ करना। तो जो ब्राह्मण को पूजा पाठ करके जो फल मिलता है, शूद्र अगर बाहर से ही भी भगवान को नमस्कार कर देता है मंदिर में, तो उसे उतना ही फल मिलता है।
ये शास्त्र का कथन। कोई जरूरी नहीं भी शूद्र भी जाके सवेरे 4 बजे भगवान को उठाए, उन्हें टीका टाकी करे, नहाए धुलाए, कोई जरूरी नहीं। जो फल ब्राह्मण को मंदिर की सेवा करके मिलता है, शूद्र को सिर्फ दूर से ही मंदिर को प्रणाम करने से ही मिलता है। तो इसलिए भगवान ने कहा भी स्वाभाविक कर्म करो, नियत कर्म करो, ईमानदारी से करो, बिना फल की इच्छा के करो, बिना आसक्ति के। जहां मैं आसक्ति शब्द कहता हूँ उसमें बस वही, एक तो एयर होस्टेस को याद कर लो, और मेरा वाला बात ध्यान रख लो कि कहाँ मैं का भाव आ रहा है, कहाँ मेरा का भाव। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी ये जो कर्म है ये तीन तरह, ये जो त्याग है ये तीन तरह का कहा गया। सबसे पहले तामसी त्याग, मूर्खतापूर्ण अज्ञान वशम अब नियत कर्मों को ना करें और अपनी ही एक थ्योरी बना के बैठ जाएं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो तामसी त्याग है। ऐसे हम नियत कर्मों का त्याग करते हैं तो वो तामसी त्याग कहा गया। फिर राजसी त्याग है भी शरीर के कष्ट को देखते हुए हम नियत कर्म ना करें। मोटा सा एग्जाम्पल भी, औरत मां ना बनना चाहे इसलिए कि भाई बड़ी दर्द होती है प्रसव के टाइम में, तो ये राजसी त्याग है, ऐसे कर्म का त्याग, क्योंकि माँ की, औरत की पूर्णता ही माँ बनने में, शास्त्र के हिसाब से। और तीसरा था सात्विक त्याग। जब हम आसक्ति का त्याग कर देते हैं, फल का त्याग कर देते हैं, तो वो सात्विक त्याग माना जाए। फिर उसमें उन्होंने, भगवान ने बताया जो सात्विक त्यागी है वो अच्छे कर्म से कोई उसका प्रेम नहीं होता और बुरे कर्म से उसका कोई द्वेष नहीं होता। जो भी उसे प्रारब्ध से कर्म मिलता है वो उसी में प्रसन्न रहता है। वो ये नहीं कहता जैसा भी है वो उसी में प्रसन्न है। फिर उसके बाद था कि कई दफा लोग कह देते हैं जी कर्म प्रणाली खराब है तो इस कर्म करो ही मत। तो भगवान ने कहा भी ऐसा हो नहीं सकता। अगर अब जीव पैदा हुआ है तो कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। तो उसमें एक श्लोक भी आता था बड़ा अच्छा, कर्म इंद्रियाणि संयमी यास्ते मनसा सुरन, दूसरे अध्याय का श्लोक है। इंद्रिया अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्चते। कि भाई आपने शरीर से तो सोच लिया मैं कर्म नहीं करूंगा, लेकिन मन से आप सब कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहे हो। मन से आप सोच रहे हो मेरी सूरत से शादी हो जाए, मन से आप सोचते रहते हो नहीं यार मैं तो कहीं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कोई सीईओ लग जाता। मन से आप सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहे। तो भगवान ने कहा ये मिथ्याचार है, क्योंकि मन से तो आप इंद्रियों इंद्रियों के विषय के बारे में सोच रहे हैं, शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि समस्त कर्मों का परित्याग हो ही नहीं सकता, जीवधारी कर ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भाई जो सात्विक त्यागी नहीं है उसको अपने कर्मों का तीन तरह से फल मिलता है, इच्छित फल, अनिश्चित फल, मिश्रित फल। ठीक है। और लेकिन जो त्यागी है उसका कर्म अकर्म ही हो जाता है, तो उसे किसी भी कर्म का कोई फल नहीं मिलता। फिर उसके बाद भगवान ने बताया भी कर्म करने के पांच कारण हैं। कर्म जो भी होते हैं वो पांच कारणों से होता है, वो हमने किया था। अधिष्ठान शरीर, दूसरा कर्ता, कि भाई मैं करता हूं, जब जीवात्मा में कर्ता का भाव आ जाता है, जब वो मतलब अपने आप को एक तुच्छ प्राणी समझने लग जाता है, तो उसमें कर्ता का भाव आ जाता है। दूसरा है कर्ता का भाव। तीसरी थी इंद्रियां। इंद्रियां मन सहित सारे कर्म करती है, ये भी हमने पहले पढ़ा था कि जिस इंद्रिय के साथ मन लगा होता है वही इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। यू ऑल रिमेम्बर ना? हम्म, जिस इंद्रिय के साथ मन लगा होगा वही इंद्रिय सक्रिय होगी, बाकी सब वो हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों में ऐसी खास प्रतिभा होती है कि वो दो इंद्रियों को भी सक्रिय कर सकते हैं मन के साथ। और ये भी सच्चाई है कि सिर्फ मनुष्य में ही पांचों की पांचों इंद्रियां स्ट्रांग होती हैं, वरना यूजली बाकी जितने भी प्राणी होते हैं उसमें एक इंद्री स्ट्रांग होती है, बाकी सब ढीली होती है। आप देखो ना, जैसे कुत्ते के अंदर सूंघने की इंद्री बड़ी जबरदस्त होती है, मतलब कुछ भी सूंघ लेगा, 2 किलोमीटर दूर से भी सूंघ लेगा क्या है क्या। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसकी पांचों की पांचों इंद्रियां स्ट्रांग। और तीसरा था इसमें विविध चेष्टाएं। कोई भी कर्म करने के लिए बहुत सारी चेष्टाएं करनी पड़ती है, तब जाके वो कर्म पूर्ण होता है।
और पांचवा था दैव, प्रारब्ध। बिना ईश्वर इच्छा के कोई कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर की ही कृपा से आपको परिस्थितियां मिलती हैं। उन परिस्थितियों के हिसाब से ही अब आप कर्म करने को मजबूर होते हैं। भाई परिस्थिति में आपके यहाँ चोरी होनी है, तो चोर तभी आएगा ना जब आपके भाग्य में लिखा है भी आज के दिन चोरी होनी है। जब चोर आएगा तो फिर आप कर्म करने को बाध्य होगे भी, या तो उसे थप्पड़ मारोगे, या छिपके भाग जाओगे, या कुछ और करोगे, या पुलिस को बुलाओगे, कुछ भी करोगे। तो परिस्थितियां जो है वो भी वो प्रारब्ध से, दैव। पांचवा ये। और कर्म होता कैसे है? तीन तरीके से कर्म होता है, शरीर, वाणी और अ, शरीर, वाणी और मन। शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, और मन से कर्म करते हैं। लेकिन कारण ये पांच ही हैं। शरीर, कर्ता भाव, इंद्रियां, चेष्टाएं, और प्रारब्ध। और प्लस भगवान ने ये कहा भी इनके अलावा अगर कोई ये क्या सोचता है भी मैं कार्य कर्म करता हूं, या अपने आप को आत्मा को कर्ता मानता है, तो वो उन्होंने कहा जी वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कर्म के ये पांच ही कारण हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जिस आदमी में कर्ता भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड का भी सत्यानाश नाश कर दे, तब भी उसे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसने वो कर्म किया ही नहीं। वो दैव से अपने आप वो कर्म हो गया। मतलब वो कर्म की थ्योरी में हमने पढ़ा था भी कर्म अकर्म हो जाएगा तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, बात में। और अकर्म होने का क्या है? मेरे में कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, मेरे में उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। फिर था अभी कर्म की प्रेरणा कैसे मिलती है, मतलब पीछे फोर्स क्या है कर्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा ज्ञानम ज्ञाता भी एक तो ज्ञान है। भाई जब इंसान को ज्ञान होगा तभी तो कर्म करेगा, वैसे कैसे कर्म करेगा। दूसरा उन्होंने कहा गे मीन्स ईश्वर। तो यूजली जितने भी कर्म किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए कर्म करते हैं, यूजली। हल्का सा भी आ जाए ये मैंने कहा था ना, ये श्लोक मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया हुआ। एक तीसरा था ज्ञाता। ज्ञाता मीन्स जो इंसान खुद है। और फिर था भी, फिर कर्म के सहारे कौन है, किसके सहारे कर्म किया जाता है। तो उसमें तीन चीजें बताई। एक तो इंद्रियां, ये तो बात ठीक है, इंद्रियों के सहारे कर्म होता है सारा। भाई जब इंद्रियां कुछ देखती हैं तभी करने की इच्छा होती है, अदरवाइज तो कैसे हो। भाई जब तक सेंस ऑर्गन से हम कोई चीज सेंस नहीं करेंगे, कर्म कैसे करें। और दूसरा था इसमें कर्म अ, विभिन्न चेष्टाएं, वो भी वही है रियल। भाई सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा ना, उसके साथ साथ कर्मेंद्रियों से चेष्टा भी करनी पड़ेगी। और तीसरा इसका था कर्ता, कर्ता भाव तो होना ही चाहिए, जब तक कर्ता भाव नहीं है कर्म कैसे करेगा। तो ये इसके वो थे। लेकिन मुझे इस श्लोक का प्रॉपर समझ में थोड़ी अभी है कमी। फिर भगवान ने ये कहा कि भाई अब भगवान ने ना प्रकृति के गुणों के हिसाब से हर चीज को तीन तीन बार किया, रजोगुणी, तजोगुणी, समोगुणी। ये बार बार भगवान ने क्यों बताया? क्योंकि आप बार बार ये इस चीज को ठोक ठोक के समझ लो कि जो भी कुछ होता है ये प्रकृति ही कराती है। इसलिए भगवान ने, मेरे मन में भी ये आता है कि बार बार भगवान ने क्यों कभी त्याग को तीन में डिवाइड कर दिया, कभी खाने को तीन में डिवाइड कर दिया, कभी किसी को किसी में। तो उनका मेरे ख्याल से एम यही है कि आप समझ लो कि भैया जो हो रहा है प्रकृति ही कर रही है, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा तो हम्म केवल सत, चित, आनंद। जब उसे माया के तीन गुण बांध लेते हैं एक शरीर में या किसी भी उसमें, तो वो कर्म करने की वो शुरू हो जाती है। और वो कर्म कौन करते हैं? ये गुण करते हैं। सतोगुणी सतोगुणी कर्म कराएगा, रजोगुणी रजोगुणी कर्म कराएगा, और तमोगुणी तमोगुणी कर्म कराएगा। तो अभी भी इसके अंदर आज हम जो भी करेंगे उसमें सारा फिर ये रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी ही आएगा सारा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा भी ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके तीन भेद बताते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सात्विक ज्ञान बताया। सात्विक ज्ञान था सर्वभूतेषु येन एकम। सर्वभूतेषु, हर प्राणी के अंदर, येन एकम, येन मैंने जो, एक, उस एक ईश्वर को देखता है जिस ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान। भाई जब हम सारे लोगों में आत्मा के लेवल पे सब जीवों को देखते हैं, तो वो सात्विक ज्ञान। भाई देखो, जीव तो सारे नित्य ही हैं।
ये तो बात समझ आ गई ना। जीव क्या है? आत्मा। आत्मा नित्य है, हमेशा रहनी है। हम्म और फर्क क्या है लोगों में? शरीर के आधार पर। कोई बंदर है, कोई बिल्ली है, कोई अतुल गर्ग है, कोई अनिल चुग है, कोई अलका है, कोई मीनू है। शरीर के ऊपर विभक्त है। लेकिन जो हमारा नित्य भाव है वो आत्मा, आत्म तत्व है। तो जब हम जिस ज्ञान के द्वारा हम सारे लोगों में उसी आत्म तत्व को, उसी ईश्वर को देखते हैं, वासुदेवा सर्वमिति, सब कृष्ण ही है और कुछ है ही नहीं। जब ऐसी दृष्टि आ जाए, जिस ज्ञान के द्वारा ऐसी दृष्टि आए, वो सात्विक ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा हम अलग अलग शरीरों को अलग अलग देखते हैं, राजसी ज्ञान। और राजसी ज्ञान में क्या होता है? आदमी अपने शरीर से, मतलब तीन तरह से अपनी पहचान करता है। शरीर से करता है, जाति से करता है, समाज से करता है। ठीक है। और राग द्वेष भी इसी राजसी ज्ञान से होते हैं। भाई किसी को हम अपना मित्र मान लेते हैं, किसी को हम अपना शत्रु मान लेते हैं। भाई जब हमने सबको ही अगर आत्मा मान लिया और मेरा ही स्वरूप सब में है, सारे मेरे जैसे ही हैं, तो कौन किसको मारेगा? या कौन किससे दुख देश करेगा? कौन किससे मित्रता करेगा? कौन किससे लड़ाई करेगा? भाई मैं ही सब में व्याप्त हूं, सीधी सी बात। आत्मा तो एक ही है। आत्मा दो है ही नहीं। आत्मा तो एक ही है। मैंने बताया था ना कि आकाश की तरह है। वो तो ऊपर घड़े बन जाते हैं, तो कोई छोटा घड़ा, कोई बड़ा घड़ा, कोई मटकी, कोई बुगनी, कोई कुछ, ये सारे इस तरह से बना हो गए। जब बुगनियां टूट गई, मटके टूट गए, तो आकाश तो ना कहीं गया ना कहीं आया। हम्म। ये गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता आत्मा क्या चीज है। तो फिर वो यही मान शरीर के को चलते हैं डिस्ट्रॉय अतुल। करने को बुरा क्यों कहते हैं? क्या? किसी का शरीर डिस्ट्रॉय करने को बुरा क्यों कहते हैं? नहीं, वो तो एक व्यवहारिक बात है ना। जब आप ज्ञान के उस पे सात्विक ज्ञान में स्थित हो गए, तो वो वही तो कह रहा है ना कि भाई जिस आदमी में कर्ता भाव चला गया, अच्छा। कर्म में आसक्ति नहीं रही, वो पूरे ब्रह्मांड को भी सत्यानाश कर दे, तब भी उस पर तब भी कोई कुछ नहीं होगा। पाप पुण्य ठीक नहीं है। ज्ञान तो यही है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और ये जितना भी फैलाव है ये सब भी ब्रह्म है। बात खत्म। वासुदेवा सर्वमिति, 8वें अध्याय का श्लोक था। स महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ये ज्ञान कब आता है? बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर उठती है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, फिर आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान आ जाता है, वासुदेवा सर्वमिति, ये जितना कुछ भी है ये सब कृष्ण है। और मैं अगर कृष्ण हूं तो ये मैं ही हूं सब। बात खत्म। तो जिस ज्ञान से शरीरों को अलग अलग देखा जाता है, वो राजसी ज्ञान है। फिर था तामसी ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा हम सिर्फ शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। हमें ना आत्मा का पता है ना परमात्मा का पता है, बस हम सोचते हैं कि भैया ये शरीर है, मजे मुझे लो, पता नहीं अगला जन्म है नहीं है, भाड़ में जाए। चोरी करो, चकारी करो, झूठ बोलो, जो मर्जी करो, इस शरीर के लिए जीना, शरीर के साथ ही मर जाना। उसके बाद हमें क्या पता क्या होना है हमारे साथ, क्या नहीं हो। ये तामसी ज्ञान। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। या या अब इसका नेक्स्ट मैं श्लोक बोल के ना एक एक लाइन से करता चला जाऊंगा, क्योंकि ठीक सब है। में यही है, आगे थोड़ा सा कुछ आगे में। तो अब ये था, 22 तक कर लिए थे। अब हम्म ज्ञान के बाद उन्होंने बताना था कर्म। तीन तरह के कर्म कौन से हैं? 23वां श्लोक। हम्म। नियतम संग्रहितम, नियतम नियतं संगीतम संग्रहीतं कृतम अराग द्वेष कृतम, अरागद्वेषकृतं अरागद्वेषकृतम अफल प्रेप सुना कर्म, अफलप्रेप्सुना कर्म अफलप्रेप्सुनाकर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। यत्तं यत्तत् सात्विकम् सात्विकम् उच्यते। उच्यते। तो ज्ञान हमने जान लिया तीन तरह का। आत्मा के लेवल पे सात्विक ज्ञान, शरीर के लेवल पे तामसिक ज्ञान, और केवल अपने आप को शरीर समझ लेना राजसी ज्ञान, और केवल शरीर समझ लेना तामसिक आपसे ज्ञान। क्या? अब इसके बाद है कर्म। तो सबसे पहला उन्होंने बताया सात्विक कर्म। ये था नियतम संग रहितम, जो कर्म नियत है, स्वाभाविक कर्म। संग रहितम,
आसक्ति से रहित किया हुआ कर्म। अराग द्वेषता कृतम, जिस कर्म को करने में ना हमें राग है ना हमें कोई द्वेष है। अफल प्रेप्सुना कर्म, जिसमें फल की इच्छा भी नहीं की है। सात्विक कर्म उच्चते, ऐसा कर्म जो है सात्विक है। तो सात्विक कर्म के लिए चार चीजें बड़ी जरूरी है। सबसे पहला वो कर्म नियत होना चाहिए, स्वाभाविक कर्म। दूसरा, आसक्ति रहित होना चाहिए, मैं और मेरे का भाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, राग द्वेष के बिना किया जाना चाहिए। ये अच्छा काम है इसलिए मैं करूंगी, ये अच्छा काम नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगी, ये कोई मतलब नहीं। जो मेरा नियत कर्म है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, मैंने उसे प्रसन्नता से करना है, बिना राग द्वेष के किया हुआ कर्म। और अफल प्रेप सुना, बिना फल की इच्छा किया हुआ कर्म। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि भाई अर्जुन ने बाद में जो युद्ध किया, ये सात्विक कर्म था। इसमें चारों चीजें थी। नियत कर्म था, अर्जुन क्षत्रिय था, उसे धर्म युद्ध लड़ना ही था। फिर उसके बाद था आसक्ति रहित, उसने पहले ही कह दिया था जी मुझे ना कोई फल की, राज्य की इच्छा नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। जब उसे पहले उसने भगवान से पूछा तो यही कहा ना जी ये तो मेरे मित्र है, ये मेरे वो है, मैंने कैसे मारूं। लेकिन जब उसे ज्ञान आ गया तो उसने फिर वो मित्रता वित्रता छोड़ दी, फिर तो उसने धर्म युद्ध किया था बिना आसक्ति के, बिना मैं और मेरा के कि ये मेरा गुरु, ये मेरा भाई, ये मेरा गुरु, वो सब उसका मैं और मेरा चला गया बिना आसक्ति के। फिर तीसरा इसमें है कि राग द्वेष से रहित होकर, ये नहीं कि ये मेरा चाचे का लड़का है तो मैं इसे ना मारूं, ये इसने दुर्योधन ने हमारे ऊपर लाक्षाग्रह किया था तो मैं इसे मार दूं, बिना राग द्वेष के। और चौथा, फल की इच्छा के बिना। उसने कभी ये इच्छा नहीं की कि भी मुझे राज्य मिलेगा, मुझे ऐसा मिलेगा, मैं इनको जीत के बहुत बड़ा प्रतापी महाप्रतापी राजा बन जाऊंगा। तो कायदे से जो अर्जुन ने बाद में युद्ध किया महाभारत का, वो सात्विक कर्म की श्रेणी में आता है। चारों चीजें उसमें पूर्ण होती है। वो नियत था, आसक्ति रहित था, बिना फल की इच्छा के था, और राग द्वेष के बिना था। फिर उसके बाद है, ये तो हो गया सात्विक कर्म। अब आएगा राजसी कर्म। 24वां श्लोक है, यत्तु कामेप सुना कर्म यतु यत्तु कामेप्सुना कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम क्रियते बहुलायासं तद्रासम उदाहरतम। तद्रासं उदाहृतम्। इसमें तीन चीजें हैं। काम एप सुना कर्म, इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कर्म, हमारी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म। सा अहंकारेण, अहंकार के साथ, ये मैं कर रहा हूं। क्रियते बहुलायासम, बहुत परिश्रम से किया हुआ, दिन रात एक कर दे। तद रासम उदाहरण, बेस्ट एग्जांपल आर के गुप्ता। मेरे को वो याद आया था। बड़ी इच्छाएं उसकी, अब 100 करोड़ हो जाए मेरी कंपनी, 200 करोड़ हो जाए, 300 करोड़ हो जाए। फिर अहंकार भी, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो बड़ा बोलता है वो। और तीसरा, बहुलायासम, परिश्रम भी बहुत करता है भाई साहब। इतनी मेहनत आप लोग नहीं कर सकते, इतनी मेहनत वो करता है। तद रासम उदाहरतम, ऐसा कर्म राजसी कर्म। फल की इच्छा से किया हुआ कर्म, अहंकार से किया हुआ कर्म, और परिश्रम से, बड़ी मेहनत, ये राजसी कर्म। तो जो कोई ऐसा आदमी मिले समझ लो राजसी कर्म कर। तीसरा है तामसी कर्म। वो क्या है? उन अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम अन्वेक्ष्ये च पौरुषम् मोहाद आरभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। यत्तामसत्वम् उच्यते। हाँ, अब तामसी कर्म क्या है? जो कर्म मोहवश, भ्रम की स्थिति में किया जाए। सबसे पहले अनुबंधम। अनुबंधम होता है कि भाई बिना सोचे समझे कर देना। मतलब कई लोग होते हैं ना, बिना सोचे समझे कहीं भी कूद जाते हैं। वो ये नहीं देखते भी हम काबिल है नहीं है, क्या है क्या नहीं, बिना इसका क्या परिणाम निकलेगा, कुछ नहीं, बस घुस गए। इसका एग्जाम्पल आता है कि आपने वो पता है ना, हिरण्य और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे।
हाँ हाँ हिरण्यकशिपु को तो भगवान ने नरसिंह अवतार करके मारा था, उसका बड़ा भाई था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष ने क्या करा कि वो पृथ्वी को लेके जल के अंदर घुस गया। तो भगवान ने जब वो सृष्टि बनानी थी तो उन्होंने देखा भी पृथ्वी नहीं है, तो उन्होंने ध्यान लगाया तो पता लगा हिरण्याक्ष जो है उसे जल के अंदर ले गया। तो सबसे पहला अवतार भगवान का फिर वो वाराह अवतार है। वाराह अवतार है सुअर जिसके बड़े बड़े सींग है। तो उसने वो फिर पृथ्वी को लाके ऊपर किया। जब पृथ्वी को ऊपर लाके किया तो वो उनसे लड़ने लग गया। तो बिना विचारे, बिना सोचे समझे उसने भगवान से युद्ध किया और बिना विचारे किया, मारा गया, खत्म बात। जब वो मारा गया तो फिर इसलिए हिरण्यकशिपु को तब हरि से खुंदक आई। तो फिर उसने हिरण्यकशिपु ने अपना बड़ा वो तप किया अपने भाई का बदला लेने के लिए, हिरण्याक्ष का। तो वही ब्रह्मा जी से, मैं मरू ना, भाई जब भी वर तो एक ही मारना मांगना है असुर ने कि मैं मरू मत। ब्रह्मा जी ने ये तो हो नहीं सकता, कंडीशन बता दो। कंडीशन बता दी, ना दिन में ना रात में ना यहाँ वहां फलाना टमकाना। भगवान ने भी ऐसा बनाया ना कि उसको जंगा के ऊपर संध्या के टाइम में नाखूनों से चीर के मारा, ना शस्त्र ना अस्त्र, और हवा में लटका के। फिर श्याम, श्याम मैंने नुकसान, वो अपने नुकसान की भी परवाह नहीं करते। रावण जब वो सीता का हरण करने गया तो उसका भांजा था मारीच, मामा था कि मामा था शायद मारीच। मारीच को उसने कहा भी तुम ना वो बनो सोने का हिरण। मृग, ऐसे ऐसे करके वो सारी प्लानिंग करी। तो मारीच ने बड़ा समझाया उसको कि भाई ये जो है ये भगवान के स्वयं अवतार हैं, तू इनसे पंगा मत ले। लेकिन वही है कि जब वो उन्हें अहंकार आता है तो वो सुनते थोड़ी है किसी की। रावण को तो ये लगता था मैंने तो मृत्यु को अपने आप बांध रखा है, तो मेरा मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा भाई। तो अहंकार था। तो अपना वो उन्होंने अपना नुकसान की भी परवाह नहीं करनी। भाई देखो, वरना अकल होनी चाहिए। जो विष्णु भगवान खुद है, स्वयं इस ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सामने आ गया, आप उसे कैसे मारोगे? आप उसे बदला लेकर या उसे खुंदक लेकर कैसे करोगे? मारीच ने समझाने की बड़ी कोशिश की। जब रावण नहीं माना तो रावण ने कहा भी मैं तेरे को ही मार डालूंगा। तो मारीच ने कहा जी इसके हाथ से मरने से तो अच्छा मैं राम के हाथ से मर जाऊं। तो वो हिरण बना, मृग का मृग, वो सोने का मृग बना और राम के हाथों मारा गया। तो उसे यही लगा कि राम के हाथों मरूंगा तो कम से कम मोक्ष तो मिलेगा। और दूसरों के हिंसा की भी परवाह नहीं करते ये लोग अपना कर्म करने में। अब कंस को देख लो, मतलब वो उसने सारे बच्चों को उठा उठा के मार मार दिए उसने। और फिर उसके बाद जब उसे पता लगा कि वो तो पैदा हो गया है, तो आसपास जितने भी बच्चे थे वो उन सबको पकड़ पकड़ के मरवा डाला, कभी पूतना से कभी किससे, सारे बच्चों को मरवा डाला उसने अपने एरिया। परवाह नहीं करते। फिर अपौरुषम, पौरुषम होता है सामर्थ्य, ताकत, बल। अपने बल की भी उन्हें बड़ा घमंड होता है। जैसे क्या हुआ, कृष्ण जब वो लेकर गए ना संधि प्रस्ताव दुर्योधन के पास, तो संधि नहीं बनी। भगवान ने कहा भी ऐसा करो तुम सिर्फ 5 गांव दे दो उन्हें, काम खत्म। तो दुर्योधन बोला मैं तो जी एक 5 क्या वो सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा भी देख ऐसा है फिर तेरा ये खराब ही होगा। तो जब ये बात हुई तो उसने कृष्ण जी को पकड़ने की कोशिश की, दुर्योधन ने, कि बंदी बना लो इनको कृष्ण को। हालांकि दूत बन के आए थे, दूत को बंदी बनाया नहीं जाता। लेकिन तब भी भगवान ने अपना विराट स्वरूप ऐसा किया, वो किसी को दिखा नहीं, लेकिन ऐसी चकाचौंध हुई कि वो सारे के सारे अंधे हो गए और भगवान वहां से निकल लिए चुपचाप। तो वो अपने आप को इतना बलशाली समझते हैं, वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। अपने सामर्थ्य का विचार नहीं करते वो कि भाई मैं, मेरे से ज्यादा बलशाली है या क्या है, वो काम कर देते हैं बस। और मोह, मोहाद आरभ्यते कर्म, मोहाद आरभ्यते, आरभ्य मीन्स कर्म करने की प्रक्रिया, शुरू करने की प्रक्रिया मोह के रूप में। मोह मीन्स अज्ञान से। और अज्ञान मीन्स जो शास्त्र आज्ञा के विपरीत कर्म है वैसे कर्म करने में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे क्या है, तामसी कर्म। तो इसमें क्या है, 5 तरह के हैं ये। अनुबंधम, प्रयोजन पर विचार किए बिना। क्षय, अपने नुकसान के ऊपर विचार किए बिना। अन्यों की हिंसा के विचार किए बिना, अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना। और भ्रम के कारण, शास्त्र आज्ञा के विपरीत। ये जो कर्म है ये तामसी कर्म है।
फिर उसके बाद कर्ता के 3 भेद बताए उन्होंने, तो ये 18 का 26, मुख संगो अनहंबादी, मुख मुख संगो संगो अनहंबादी, अनहंबादी, धृति उत्साह समन्विता, धृति धृति उत्साह उत्साह समन्वितः, संवितः, सिद्धयो असिद्धयो निर्विकारा, सिद्धयो सिद्ध्यो निर्विकारः, निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता कर्ता सात्विक सात्विक उच्यते। उच्यते। हम्म, अब सात्विक कर्ता, इसमें 5 उसके उन्होंने विशेषण बताए, गुण बताए। मुख संगो, संगो मीन्स वही आसक्ति, आसक्ति से जो मुक्त होकर कार्य करता है, मैं और मेरा का भाव बिना लिए कार्य करता है, कर्ता, करने वाला। अब देखो, अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता। अच्छा, ये लोग क्या करते थे, ये वहां छिप के रहते थे, तो भिक्षा लेने जाते थे पांचों भाई। तो उस दिन वो स्वयंवर था और वो द्रौपदी को जीत कर आ गया अर्जुन, चारों भाई साथ थे। तो आके उन्होंने द्रौपदी से कहा कि माँ से कि माँ, आज हम, द्रौपदी कुंती थी, माँ थी ना कुंती, माँ को कहा कि माँ हम ये कुछ जीत के लाए हैं। तो माँ ने ऐसी बात करते करते पांचों आपस में बांट लो। तो मुक्त संगो, अर्जुन को कोई ऐसी आसक्ति नहीं थी कि ये मेरी पत्नी है। माँ ने वचन कर दिया, तो उन्होंने पांचों ने उसको अपनी पत्नी, मतलब अर्जुन ने पांचों की पत्नी स्वीकार कर लिया। तो मतलब ये सब बड़े मुश्किल कार्य है भाई, ये कोई विरला ही कर सकता है, वही कर सकता है जिसकी किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है। तो ये बहुत बड़ी करेक्टर है और बड़े ही ऊंचे करेक्टर है, सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा करेक्टर। भाई हम ऐसे कहीं से बीवी लेकर आए और कहे जी भाई आपस में बांट ले, हम तो भाइयों को भी मार डाले, माँ को भी मार डाले बंदा। तो ये बड़ी मुश्किल चीजें हैं और बड़ी ही असंभव सी चीजें। ऐसे ही नहीं अर्जुन के साथ भगवान रहे, कुछ तो था। मुक्त संगो, अनहमवादी, अनहमवादी अहंकार रहित। हमने पीछे पढ़ा था अहंकारी मनुष्य क्या करता है, असुर योग जो था, असुर और असुर संपत्ति थी जिसमें मैंने मारा, ये मेरा शत्रु है, इसे मारूंगा, मेरे पास इतना धन है, अब मैं और धन प्राप्त करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अहंकार। अनहमवादी, जिसमें कर्ता भाव का अहंकार नहीं है। धृति उत्साह समन्विता, धैर्य से परिपूर्ण है। धैर्य मीन्स की भी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आप सोच समझ के उसका जवाब दो, ये नहीं कि एकदम से रिएक्शन कर दो। परिस्थिति को तोलो, बोलो, फिर उसके बाद रिएक्शन, इसे कहते हैं धृति। उत्साह समन्विता, उत्साह से परिपूर्ण, जो भी उसका काम है उत्साह से करता है, ऐसे नहीं वो मन कहीं और है और काम जबरदस्ती काम कर रहा है। जो भी काम करता है उत्साह से भरा हुआ रहता है। और सिद्धि असिद्धि निर्विकारा, सफलता असफलता में समबुद्धि, निर्विकार। अब देखो इसमें एक जटायु का एग्जाम्पल आता है। जब वो सीता हरण हो रहा था तो रास्ते में जटायु आया, जटायु को पता था और रावण से नहीं लड़ सकता, फिर भी उसने कहा जी ये अधर्मी अधर्म कर रहा है, तो मुझे इसको अधर्म करने से रोकना है। वो लड़ा और प्राण त्याग दिया। तो सफलता असफलता से कोई लेना देना नहीं, जो मेरा नियत कर्म है वही स्वाभाविक कर्म है, मुझे वो करना है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म के मार्ग पे चलता है धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है। वेद वाक्य, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। तो ऐसा जो करता है आसक्ति से रहित है, अहंकार से रहित है, धैर्य और उत्साह से परिपूर्ण है, और सफलता असफलता की चिंता ना करते हुए अपने स्वाभाविक कर्म करता है, ऐसा करता सात्विक करता। अब उसके बाद रजोगुण राजसी करता। रागी कर्म फल प्रेप सुरलुभ दो, रागी कर्म फल प्रेप उत्सो, हिंसात्मको आशुचि, हिंसात्मको आशुचि, हर्ष शोकान्विता करता, हर्ष शोकान्विता करता, राजसा परिकीर्तिता, राजसा परिकीर्तितः,
तो रजोगुणी कर्ता इसमें इसके चार वो बताए। सबसे पहला रागी। रागी कर्ता, राग वो जो मेटलिस्टिक चीजों में ही उसका मन रमता है और कहीं उसका मन नहीं रमता। उसके जो भी कार्यकलाप हैं मेटलिस्टिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, रागी। और कर्म फल पेपसूर करता, कर्म फल की इच्छा वाला। हवन भी कर रहा है तो उसकी इच्छा है कि मुझे स्वर्ग मिले, मैं ये मेहनत कर रहा हूं तो मेरी सैलरी बढ़े, आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा अगले साल आज 50 करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का टर्नओवर हो। कर्म फल की इच्छा वाला। लुब्धो, लोभी, केवल धन और अर्थ संग्रह में ही जो लगा रहता है। हिंसात्मको, और अपना वो स्वार्थ पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हिंसा करने में भी पीछे ना रहे। भाई अब दुर्योधन भी हमेशा ईश्वर से ही भरा रहता था ना, और हमेशा वो नई नई स्कीमें निकालता था पांडवों को मारने की। कभी लाक्षागृह करा दिया, कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया, कभी उन्हें जुए में हरा के जंगल भेज दिया। हिंसात्मको। तो लाक्षागृह क्या था, उनको पांडवों को मारने की वो थी। एक बार उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया था। तो हमेशा वो ऐसी ऐसी स्कीमें सोच रहा था, मतलब उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हिंसा करने में भी कोई परहेज नहीं है। अशुचि, अपवित्र। अपवित्रता का यूजली मतलब कहा जाता है कि भाई, एक मेन इसमें कहा जाता है जो स्त्रियों में आसक्त है। इसमें एक मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा है, एक ऐसा भी था, एक राजा था, तो बड़ा अच्छा धार्मिक राजा था, एकादशी के व्रत वगैरह करता था। तो एक दिन उसके सपने में आया कि भाई मेरे जो पिताजी है ना वो नरक में पड़े हैं। तो वो अपने गुरु के पास गया, उसने कहा जी मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, तू एकादशी करता है तो एक मोक्षता एकादशी होती है, तो उन्होंने कहा तू मोक्षता एकादशी का व्रत कर और वो व्रत उन्हें समर्पित कर दे, तो उनका नरक वास जो है खत्म हो जाए। तो उसने पूछा जी वो नरक वास में क्यों गए? तो उन्होंने कहा भी तेरे पिता की स्त्रियों में बड़ी आसक्ति थी, जब राजा थे तो उन्हें नई नई वो चाहिए होती थी, तो इसलिए उनको नरकवास मिला है। तो फिर उसने मोक्षता एकादशी करी और पिता को नरक से उबारा फिर उसने। तो अपवित्रकर्ता यूजली इसमें अपवित्रकर्ता में बड़ी सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन मेनली ये है कि जो स्त्रियों के प्रति ज्यादा आसक्त है। हर्ष शोकान्विता, और हर्ष और शोक से भरा हुआ। जब कोई मनपसंद चीज मिल गई तो बड़े खुश हो गए, मनपसंद चीज नहीं मिली तो उदासीन हो गए। तो ऐसा जो है ये राजसी करता है। फिर इसके बाद आ गया तामसी करता। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा, अयुक्ता अयुक्ता प्राकृता प्राकृता स्तब्धा, सत्ता शठो ओ नैष्कृतो को अलसः, शठो शठो ओ नैष्कृतो नैषधो को असः अलसः, विषादी दीर्घ सूत्री च, विषादी विषादी दीर्घ सूत्री दीर्घसूत्री च, च कर्ता तामस उच्यते। कर्ता कर्ता तामस तामस उच्यते। उच्यते। इसमें तामसी कर्ता के 8 उन्होंने गुण बनाए। सबसे पहले अयुक्ता, अयोग्य, मतलब ऐसा आदमी जो, वही बात है कि उसकी वो तो है नहीं कैपेबिलिटी, लेकिन काम करने लग जाता है और फिर उसके बाद वो तंग होता है। अयोग्य करता, तामसी करता। दूसरा प्राकृत, प्राकृत होता है अशिक्षित। प्रकृति मीन्स अशिक्षा और ज्ञानी मीन्स ज्ञान वाला। तो प्राकृत मीन्स अशिक्षित। भाई अब कोई हवाई जहाज चलाना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा ना। आप कार चलाते हो, आप सोचो जी मैं हवाई जहाज भी चला लूंगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब कार चलाने वाला हवाई जहाज चलाने लग जाए, अभी रनवे पे तो चल जाएगा, ऊपर कैसे उड़ेगा? तो अशिक्षित मतलब मेरे को उस चीज की शिक्षा नहीं है लेकिन मैं वो काम करने लग जाऊं, तामसी करता। तीसरा स्तब्धा, स्तब्धा होता है लापरवाह, कि मुझे बताया गया है कि भैया ये सड़क आगे से बंद है और कोई रास्ता नहीं है, मैं फिर भी कहता हूँ नहीं नहीं मैं जाके कहीं ना कहीं रास्ता बना लूंगा। लापरवाही। या आपको बताया जाए अभी सड़क आगे टूटी हुई है, बच जाओ इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, वो फिर भी जा रहा है और अपना एक्सीडेंट हो गया। लापरवाही, स्तब्धा। फिर है शठ। शठ होता है कपटी, कपट करते हैं जो। तो इसमें हमारे गुरुजी एक कथा बताते थे कि एक ना सेठ था, उसके यहाँ एक नौकर काम करता था। नौकर ना उसके रुकते नहीं थे, भाग जाते। तो एक दिन उसने दोस्त से कहा जी, क्योंकि वो ना सेठ बड़ा गालियां वालियां देता था, बड़ा तो बदतमीज था, तो नौकर भाग जाते थे।
तो उसका एक दोस्त था, उसने दोस्त से कहा यार क्या करूं, मेरे यहाँ नौकर नहीं रुकता। उसने कहा एक काम करो, तू गालियां देनी बंद कर दे। कह रहा वो नहीं हो सकता, वो मेरा स्वभाव है, मैं वो तो रहेंगी। उसने कहा फिर ऐसे कम कर, नौकरों को ना बढ़िया बढ़िया खाना दे खाने। तो नौकर बढ़िया खाना खाएगा तो भागेगा नहीं, तेरी गालियां भी सहन कर लेगा। तो एक नौकर आ गया, रहा कुछ दिन, लेकिन वो गालियां अब सही नहीं जाती थी, खाने के चक्कर में रुका हुआ था। तो एक दिन उसने ज्यादा गंदी गाली दे दी तो वो भग गया। भग गया तो कहीं और नौकरी करने लगा। वो खाने की उसे लत पड़ी थी, अच्छे खाने की। अब क्या करे, अब खाना कहीं अच्छा, इतना अच्छा तो मिल नहीं सकता था, सेठ क्या मिलता था। अब वो कुछ दिन बाद जब नहीं हुआ तो आ गया सेठ जी के पाँव में पड़ गया, कह रहा जी मैं तो आपके यहाँ रह के मुझे तो आपसे बड़ा प्रेम हो गया है, और भाई मैं आपके बिना अलावा कहीं काम कर ही नहीं सकता। जबकि सच्चाई क्या थी, वो खाने की वजह से आया। तो ये क्या है, कपट। तो ऐसा करता कपटी शठ। नैश कृत्य को होता है दूसरों का अपमान करने में। अलसाहा, आलसी। विषादी, विषादी होता है जो हमेशा नाराज रहता है, खिन्न। सबसे बड़ा विषाद किसे उत्पन्न हुआ था, वो जो थी अंबा अंबिका आई थी ना, अंबा अंबिका अंबालिका, वो भीष्म पितामह लेकर आए थे। तो अंबा उसमें फिर वो, उसने कहा जी मैं तो भीष्म से ही शादी करूंगी। भीष्म पितामह ने मैं तो नहीं कर सकता। तो करती करती वो ये सोच के मरी भी मैं इसकी मौत का कारण बनूंगी। तो अगले जन्म में क्या बनी, शिखंडी। शिखंडी। तो किस लिए बनी, उदास, खिन्नता, गुस्सा। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री कहते हैं भी आज का काम कल, कल का काम परसों। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसे तामसिकता का। अयोग्य, अशिक्षित, लापरवाह, कपटी, आलसी, दूसरे का अपमान करने वाला, विषाद करने वाला, और दीर्घ सूत्री, आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसे भाव वाला, ये तामसिकता। 3-4 श्लोक मैं ले लेता हूं, फिर उसके बाद ना नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, वो फिर अगली बार कर लेंगे। ओके। ठीक है। बुद्धेर्भेदम ततश्चैव बुद्धिर्भेदं बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव दर्शय गुणतस्त्रिविधं शृणु गुणतस्त्रिविधं गुणतस्त्रिविधं शृणु शृणु प्रोच्यमान अशेषेण रोचेमान् रोचेमान् अशेषेण शेषेण पृथक्तवेन धनंजया। पृथक्तवेन पृथक्तवेद धनंजय। धनंजय। एक ही लाइन में इसका मतलब। अब भगवान कह रहे हैं कि ये सब तो मैंने सात्विकता, राशिकर्ता, ज्ञान, ये सब मैंने बता दिया। अब बुद्धि और धृति, इनके भी 3-3 भेद मैं तेरे को बताऊंगा। तो यहीं पे हमारे लगभग 3-3 भेद पहले खत्म हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बुद्धि क्या है, बताओ, जिसके द्वारा हम निर्णय लेते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। और धृति क्या है, किसी भी कार्य को करने की संकल्प शक्ति। देखो अगर आप में संकल्प नहीं है आप काम नहीं कर सकते। मन उचट जाएगा, आप उठ जाते हो। दृढ़ संकल्प है अंदर की मैंने ये करना ही है, तभी सिद्धि होती है कार्य। क्योंकि देखो ऊंचे नीचे तो आएंगे ही। भाई आप इंजीनियरिंग भी करोगे तो कोई सब्जेक्ट समझ आएगा, कोई नहीं आएगा, कहीं कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई दोस्त बुली करेंगे तो आदमी भाग जाते हैं। कुछ लोग तो वो क्या होती है, शुरू में रैगिंग से ही भाग जाते हैं छोड़ छाड़ के। तो संकल्प शक्ति चाहिए कि भैया जो भी हो जाए मैंने तो करना है। उस संकल्प शक्ति को कहा जाता है धृति। तो बुद्धि भी 3 तरह की है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और धृति भी 3 तरह की है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक एक लाइन में इन्हें ले लेंगे, ज्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा प्रवृत्ति प्रवृत्ति च च निवृत्ति च निवृत्तिश्च कारे अकारे भया भये कार्य कार्य अकार्ये अकार्य भयाभये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बन्धं बन्धं मोक्षं मोक्षं च च या या वेत्ति वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। बुद्धि बुद्धि सा सा पार्थ पार्थ सात्विकी। सात्विकी। सात्विक बुद्धि क्या है, सतोगुणी बुद्धि, जिसमें 4 चीजें हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है। प्रवृत्ति है ये शास्त्र अनुकूल कार्य हमें करने हैं। निवृत्ति जो शास्त्र कहता है ये कार्य नहीं करना है। या धर्म का अनुसरण करना प्रवृत्ति,
और धर्म में कुछ चीजें जो निषेध हैं उनको छोड़ देना, ये निवृत्ति। वही है ना, दुर्योधन से एक बार पूछा कि यार तेरे को सारा कुछ तो आता है भी, तू ये क्यों गलत काम करता है? उसने कहा जाना मैं धर्मम नाचा मैं प्रवृत्ति। बिल्कुल ठीक बात है, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम चा, अधर्म भी मुझे पता है क्या है। ना चा मैं निवृत्ति, लेकिन मैं उससे बाहर नहीं आ पाता, मेरे से होता ही अधर्म है। फिर मूर्ख बनाने के लिए क्या कहता है लोगों को? मतलब ये लोग अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं ना ऐसे लोग। केन एपी देवन हृदय स्थितेन, वो कह रहा है भी, शास्त्र कहते हैं जी हृदय में ईश्वर रहता है। यथा नियोक्ति तथा करोसी, वो जैसा मुझे करने के लिए कहता है मैं वो कर देता हूँ, खत्म बात। मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया ना कि भैया ईश्वर हृदय में बैठा है, जैसा मुझे वो करता है कहने के लिए मैं कर देता हूँ। मतलब दुर्योधन भी कोई मूर्ख नहीं था। वो कह रहा है इसमें क्लियर, जाना मैं धर्मम नाचा मैं प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता धर्म कार्य करने को। जाना मैं अधर्मम चा, अधर्म भी जानता हूं। नाचा मैं निवृत्ति, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पाता, निवृत्ति नहीं होती उससे। तो जो बुद्धि से आपको ये पता लगता है प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, निवृत्ति क्या होनी चाहिए, कार्य क्या है, अकार्य क्या है। कार्य मीन्स नियत कर्म, नियत कर्म क्या है और क्या नियत कर्म नहीं है मेरे लिए। मैंने आपको बताया था ना, उतत्ते मुनि के 5 पुत्र थे, ब्राह्मण थे, लेकिन वो राजा बलि के यहाँ जाके वो अपना वो मल्ल की शिक्षा लेते थे। तो पिता ने बड़ा समझाया कि भी मत करो, तो अगले जन्म में फिर वही मल्ल ही बने। कंस चाणूर, कंस के वो 5 मल्ल जो थे मेन, वो सारे वही थे, उतत्ते मुनि के पुत्र। वे ब्राह्मण से उसमें आ गए, क्षत्रिय में आ गए। फिर देखो, अश्वत्थामा ने अर्जुन के 5 पुत्रों को मार दिया पांडवों पे, पता है ना लास्ट में। दुर्योधन जब छिप गया, लास्ट खत्म हो गया युद्ध, तो दुर्योधन पानी में छिप के बैठ गया, बाकी सब मर गए, दुर्योधन छिप के बैठ गया। तो उसके बाद अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा मित्र था दुर्योधन का। तो बड़ा उदास बैठा था दुर्योधन, तो उसने कहा जी बड़े उदास हैं आप। कह रहे भी देखो हमारे तो 100 भाई मर गए, सब कुछ मर गए, पांडव के पांडव सारे जिंदा हैं और सब कुछ है उनका, उनका एक भी नहीं मरा। तो अश्वत्थामा ने, क्योंकि दोस्त था, उसने कहा भाई साहब चिंता मत करो, आज रात को मैं इन सबको मार डालूंगा। कृष्ण जी को पता लग गया, खैर कृष्ण तो जानी जानी थे। उन्होंने क्या करा, जहां पांडव सोते थे ना वहां पे पांडवों के बच्चे सुला दिए 5। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। तो चद्दर डाल के सोए थे, अश्वत्थामा आया और रात को सारे के सारे पुत्रों को मार दिया। और बड़ा खुश हुआ कि भाई मैंने मार दिया। लेकिन अगले दिन पता लगा कि वो पांडव नहीं मरे, पांडवों के पुत्र मर गए। अब वो बड़ा रोई द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा जी उसे पकड़ के लाओ और उसका ये लाओ, और भीम ने उसमें संकल्प किया कि मैं अभी पकड़ के लाता हूँ, और अर्जुन ने संकल्प किया कि मैं तुम्हारे सामने लाके उसका गला काटूंगा। तो अश्वत्थामा को पकड़ लाया वो, पकड़ लाया तो उसने कहा द्रौपदी तेरे सामने मैं इसका गला काटता हूँ। अब शास्त्र क्या कहता है कि गुरु पुत्र जो है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, गुरु पुत्र था, तो गुरु पुत्र को मारना सबसे बड़ा पाप है। तो द्रौपदी का नहीं, छोड़ दो इसको, नियत कर्म कार्य। तो उन्होंने कहा चलो, कृष्ण ने कहा भी ऐसे मत छोड़ो, इसने पाप तो किया ही है, कुछ ऐसा करो। तो कहते हैं उसके यहाँ मणि थी, मणि निकाल के रख दी और उसे श्राप दिया कि जब तक ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, तब तक तू घूमता रह। और मेरे को ऐसे 2-3 लोग मिले हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को देखा हिमालय में। कहते हैं एक बड़ा 7-8 फुट का आदमी है, उसके यहाँ माथे से खून निकलता रहा। और ये 7 देखा है। चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा, हाँ, 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का भी नाम आता है। एक हनुमान जी चिरंजीवी है, अश्वत्थामा और कर्ण, विभीषण, ऐसे करके 7 चिरंजीवी हैं हमारे। कृपाचार्य, ये हमेशा जब तक ब्रह्मांड है तब तक रहेंगे, सप्त चिरंजीवी। भय व अभय, भाई जो शास्त्र अनुसार काम करोगे तो उसमें आपको हमेशा निर्भयता रहेगी।
शास्त्र के विपरीत काम करोगे तो हमेशा डर डर के करो, सीधी सी बात। तो जो बुद्धि ये जानती है प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, और भय क्या है और अभय किन कार्यों से मिलेगा, और बंधन तथा मुक्ति को भी जानती है कि किन कार्यों को करने से हम बंधन में पड़ते हैं, किन कार्यों को करने से हमें मुक्त होंगे, ऐसा जो बुद्धि जानती है वो बुद्धि सात्विक की बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि भी निर्णय निर्णय की क्षमता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय कौन करेगा? बुद्धि। क्या हमें बंधन में डालेगा, क्या हमें मोक्ष देगा? बुद्धि। किन कार्यों को करने से हमें डर लगेगा, किन कार्यों को करने से हमें डर नहीं लगेगा, बुद्धि डिसाइड करेगी। तो सात्विक बुद्धि जो इनको अच्छे से जानती है। 5-10 मिनट चल ले लेना तुम थोड़े से। हाँ बिल्कुल। अब है राजसी बुद्धि। ये अधर्मम अधर्मम चा ये धर्मम धर्मम च धर्मचा कार्यम च अकारमेव च कार्यं च कार्यमेव च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति नाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। बुद्धि सा बुद्धि सा पार्थ राजसी। राजसी। अब ऐसी बुद्धि जो धर्म अधर्म कार्य अकार्य को ठीक से नहीं जानती, अयथावत, जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जानती। क्यों? क्योंकि राजसी आदमी ना हमेशा अपनी इच्छाओं पूर्ति में लगा रहता, और वो अपने आप को इच्छा पूर्ति को मेन ध्येय रख के धर्म अधर्म को अपने हिसाब से सेटिंग कर लेता है। भाई मैं मान लो एक कोई कथा का कोषाध्यक्ष बन गया, पैसे बड़े सारे आते हैं दान। अब मान लो 1 लाख रुपए आया, खर्च हुए 90,000, 10,000 मैंने अपनी जेब में रख लिए और उसमें से 1,000 रुपए का दान कर दिया। और मैंने ये सोचा भी 10,000 में से मैं 10% में दान कर दूंगा, क्योंकि शास्त्र ये कहता है ना कि 10% दान कर दो तो सारे धन जो है वो आपका पवित्र हो जाता है। तो ही वो जो 1 लाख आए थे कथा के लिए, 90,000 कथा में खर्च हो गए, 10,000 मैंने अपनी जेब में डाल दिए, वो 10,000 में से 1,000 रुपए का दान करके मैंने कहा जी मेरे बाकी के 9,000 ये पवित्र हो गए। मतलब अपना बना लिया ना एक सिस्टम। तो धर्म अधर्म कार्य अकार्य को अयथावत अपने हिसाब से बोल्ड करने, क्यों? क्योंकि राजसी बुद्धि हमेशा अपने फल प्राप्ति में लगी रहती है। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था भी ये आदमी पाप क्यों करता है, तो उसमें उन्होंने कहा था काम एश क्रोधेश रजोगुण समत्व। रजोगुण से इच्छाएं और क्रोध पैदा होता है, जिसमें रजोगुण ज्यादा होगा उसमें इच्छाएं होंगी और क्रोध होगा, और वो इससे पाप कराते हैं। और कैसे पाप कराते हैं वो उन्होंने बड़े सारे एग्जाम्पल दिए थे भी, जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, जेर को, वो बच्चे को वो जेर ढक लेती है। और फिर उसके बाद था कि भाई इसी तरह ज्ञान को ये सारी इच्छाएं ढक लेती हैं, और ज्ञान रूपी जो शीशा है वो इनसे ढक जाता है इच्छाओं से, तो हमें वो चीजें उल्टी पुल्टी दिखाई देती हैं। राजसी बुद्धि, जब आदमी अपने लालच के लिए धर्म अधर्म और कार्य अकार्य में भेद नहीं कर पाता, अपनी इच्छा पूर्ति को ही सबसे ऊपर लेता है, तो ऐसी बुद्धि जिसमें आ गई राजसी बुद्धि। अब तीसरी है तामसी बुद्धि। तामसी बुद्धि क्या है? हाँ, अधर्मम धर्ममिति अधर्मम धर्ममिति धर्मति या मन्यते तामसावृता या या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान विपरीतांश सर्वार्थांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तीसरा तामसी। पार्टी हम्म, तामसी बुद्धि वाला तो और भी आगे निकल जाता है, वो अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है। अतुल वैसे ना एक चीज मैं तेरे को बताऊं, ये ना थोड़ा सा हमें ये लगता है कि शायद मोमडन धर्म ज्यादा स्ट्रोंग है, मतलब ज्यादा वो क्रूर है। लेकिन कभी अगर आप हिस्ट्री आप देखो ना, तो जो ईसाइयों ने अत्याचार किए हैं ना, ये मोमडन अत्याचार तो कुछ भी नहीं है उसके। तुम सिर्फ अपनी अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ लो,
या रेड इंडियंस को कैसे मारा इन्होंने। और मैं जब लॉ पढ़ता था ना, उसके अंदर एक ये था कि साले अंग्रेज क्या करते थे, उस समय शिप में कोई डीजल इंजन तो होते नहीं थे, तो हाथों से ही चलाने पड़ते थे। ये साउथ अफ्रीका से आदमी पकड़ पकड़ के लाते थे, उनको नीचे बिठा के उनसे वो चलाया करते थे। और जो बंदे पकड़ के लाते थे ना, वो उनकी इंश्योरेंस होती थी एज गुड्स। ओ कैन यू इमेजिन? जो बंदे पकड़ के लाते थे ना ऐसे काम करने के लिए, ये सब फलाने टमकाने, तो उनको गुड्स की कैटेगरी में माना जाता था। और जब वो नीचे वो शिप चलाते थे, तो जो उनमें मर जाता था पकड़ के समुद्र में डाल देते थे। और नीचे उनके पैरों में बेड़ियां डली होती थी जब वो चप्पू चलाते थे नीचे। कभी पिक्चरों में देखा होगा, बैनर वगैरह पिक्चर या देखी हो तो उसमें देखा होगा ये। भाई साहब, इनसे क्रूर ज्यादा कोई हुआ ही नहीं। ये तो 1970 ऑनवर्ड्स इन्होंने लव इज गॉड फैलाना शुरू कर दिया। मतलब ये छोटी सी बात है यार, मैं तेरे को क्या बताऊं। ये मान के चलते हैं भी नॉनवेज इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इनमें आत्मा नहीं होती जीवन में। पता है तेरे को ये बात? ये ईसाई धर्म प्रसारित करता है ये, कि जानवरों को मारना। और इसी तरह ये उस जमाने में जो ये अफ्रीकन कंट्रीज में छोटे छोटे बच्चों को दीवारों से पटक पटक के मार देते कि इनमें आत्मा नहीं है। मतलब जो भयानक कर्म ईसाइयों ने करा है ना भाई साहब, तुम सोच नहीं सकते। हमें तो हिस्ट्रियां बताई नहीं जाती। अगर ढंग से कोई हिस्ट्री की किताब मिल जाए ना, तो घृणा हो जाए इन लोगों से। ये तो हम ही हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा ब्रह्मांड हमारा परिवार है, सबसे प्रेम करते हैं, किसी में कोई वो नहीं है, कोई किसी से द्वेष नहीं। भगवान भी बार बार यही कह रहे हैं, सब में आत्मा को देखो, परवाह मत करो। ये सिर्फ हमारे में ही है भाई साहब। या मैं सही कह रहा हूँ, नफरत हो जाएगी अगर ढंग से, अगर हिस्ट्री अगर तू पढ़ ले ईसाइयों की क्या है। या नो दे कन्वर्टेड आल्सो वेरी क्रूरली। कन्वर्टेड मतलब, इमेजिन, हम्म ये काले कलूटों को ये इंसान ही नहीं मानते थे। मतलब इनके रेप करते नहीं औरतें, ये करते नहीं, मतलब ये लगता था दे आर मेड फॉर दिस एंड वी आर द रूलर्स। बात खत्म। हम ईसाई हैं, हम रूलर्स हैं, भगवान ने हमें रूलर्स बनाया। वी कैन डू एनीथिंग। या बच्चों को मार देते थे दीवार से पटक पटक के, सोचो, इतने क्रूर थे ये। तो तामसी क्या है? वो अधर्म को ही धर्म मानती है। अब ये मानना कि जीव के अंदर आत्मा नहीं है और जीव को काट के खा जाओ, ये अधर्म को ही तो धर्म मानने वाली बात है ना। क्यों मीनू अभी? भाई अगर आपका धर्म ये कहता है कि भाई ये इस जानवर को मार दो, इनमें आत्मा नहीं होती, तो व्हाट इज दिस? और तामसी बुद्धि सदैव विपरीत दिशा में कार्य करती है। सर्वार्थान विपरीतांश, उल्टा सोचती है हमेशा। तो जो बुद्धि आपको उल्टे निर्णय करती है, वो बुद्धि तामसी। और जो बुद्धि फल की इच्छा को लेके कार्य कराती है, राजसी। ठीक है? एक 3 श्लोक और ले लेते हैं धृति के, बस एक ओके एक लाइन में ले लेंगे ये भी। अब ये था बुद्धि, अब ये धृति, संकल्प शक्ति। धृत्या या धारते, धृत्या धृत्य आधारिते मना प्राण इंद्रिये क्रिया, मना मना प्राण प्राण इंद्रिय इंद्रिय क्रिया किया योगेन अव्यभिचारिण्या, योगेन योगेन व्यभिचारिण्या आत्मीय धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति धृति सा सात पार्थ धृत्य सात्विकी। पार्थ सात्विकी। सात्विकी। हाँ, ऐसी धृति, ऐसी संकल्प शक्ति। भी देखो, अगर आपने छठा अध्याय याद हो थोड़ा बहुत, तो ध्यान योग जो था उसमें था क्या? मन को कंट्रोल करना है, प्राण को कंट्रोल करना है, और इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो जिस संकल्प शक्ति से आप मन प्राण और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो धृति सात्विकी। भाई मन तो कहीं भी भाग जाएगा ना, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति है मैंने इसे ईश्वर की तरफ ही लगाना है। ये भूख प्यास भी प्राण के वो हैं धर्म। अगर हम प्राणों पे कंट्रोल कर लें तो हमारी भूख प्यास खत्म हो जाएगी। भूख प्यास जो है ये प्राणों के धर्म है। तो प्राण अपान जब हम कर लेते हैं, तो इसलिए योगी वो बिना वायु के भी
हजारों साल जिंदा रहता है, वो प्राण अपान को कंट्रोल कर लेता है। और इसी तरह इंद्रियों की क्रियाएं, और प्लस अपने अपने सेंस ऑर्गन्स को अगर कंट्रोल कर लिया, संयम कर लिया, तो हम योगेन व्यभिचारिणा, हम उस परम योग को प्राप्त हो जाते हैं। उस परम योग को प्राप्त करने के लिए वो जो मन प्राण और इंद्रियों की को संकल्प शक्ति जो है उनको कंट्रोल करने की, वो जो धृति है, दैट इज कॉल्ड सात्विकी। ठीक है, आगे है ये या तो धर्म कामार्थान धृत्या ये ये यह तो धर्म काम आकांक्षा धृत्या धारते अर्जुन धारिते धारते अर्जुन अर्जुन अर्जुने प्रसंगेन फलाकांक्षी प्रसंगेन प्रसंगेन फलाकांक्षी 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 धृति सा पार्थ राजसी। धृति धृति सा सा पार्थ 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 राजसी। राजसी। अब जिस संकल्प शक्ति से आदमी, देखो पुरुषार्थ हमारे चार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन कुछ लोग धर्म अर्थ और काम इन तीन में लगे रहते हैं, मोक्ष से उन्हें कोई लेना देना नहीं। जिस संकल्प शक्ति से आदमी, भाई देखो ना, वो जो स्वर्ग जाने वाली वो तरीके हैं, स्वर्ग करने जाने के लिए क्या है, भाई धर्म से धन कमाओ, फिर धन कमा के हवन करो, और हवन किसके लिए करो, स्वर्ग जाने के लिए। तो ऐसे लोग करते कहलाए जाते हैं त्रैवर्गिक। वो मोक्ष की नहीं सोचते, सिर्फ स्वर्ग तक की सोचते, धर्म अर्थ काम। तो जिन लोगों की जो संकल्प शक्ति है वो सिर्फ धर्म धर्म करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, धर्म से पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कहाँ यूज करना चाहते हैं वो, ऐसे कार्यों में जिससे उनको लाभ मिले, सकाम कर्मी। तो सकाम कर्मियों की जो संकल्प शक्ति है वो कौन सी है, राजसी। ठीक है, तो Yeah. एक लाइन में इतना ही समझ लो इसको। अब ये लास्ट श्लोक ले लेते हैं, 35वां। तामसी धृति संकल्प शक्ति, ये या सपनम भयम शोकम ये ये या सपनम सतनम भयम शोकम भयाशोकम भयम शोकम विषादम मदमेव च विषादम विषादमेव विषादम च मेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा न न न विमुञ्चन्ति विमुञ्चन्ति विमुञ्चति धर्मेधा दुर्मेधा। धृति सा पार्थ तामसी। धृति धृति सा सा धृति सा पार्थ पार्थ तामसी। तामसी। जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति स्वप्न को नहीं छोड़ता, भय को नहीं छोड़, जिस संकल्प शक्ति से मतलब उसे भय लगता रहता है, सपने बहुत आते हैं, शोक में पड़ा रहता है, विषाद में पड़ा रहता है, या मोह में पड़ा रहता है, ज्ञान में पड़ा रहता है, ऐसी संकल्प शक्ति जिसके पास है वो तामसी संकल्प शक्ति है। एक एक लाइन में ले लेते हैं कि जैसे सबसे पहले स्वप्न, स्वप्न मीन्स अति निद्रा, भाई जो बहुत ज्यादा सोएगा उसे ही स्वप्न आएंगे ना। तो कठोपनिषद ये कहता है कि भाई मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसे समझने के लिए हमें मैक्सिमम जागते रहना चाहिए, स्वप्न में नहीं रहना चाहिए। और देखो संसार को स्वप्न ही कहा, रामचरितमानस पढ़ लो तो उसमें आया मोह निशा सब सोवनहारा। ये जितने भी जीव हैं ये मोह रूपी निद्रा में सो रहे हैं, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। ये 60 साल की नींद है, इस नींद के अंदर कोई मीनू गर्ग बना हुआ है, कोई अतुल गर्ग बना हुआ है, कोई अनिल चुग बना हुआ है, कोई फैक्ट्री ओनर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, सबने अपनी अपनी उपाधियां लेके वो अपना बनाया जा रहा है। देखो ये संसार को स्वप्न क्यों कहा गया, हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है ये सपना थोड़ी है, तो हम रियलिटी है। जब आप नींद में होते हो तब आपको लगता है कि आप सपना देख रहे हो, नींद में भी तो आप एक संसार बना लेते हो ना पूरा, उसमें हाथी भी आ जाते हैं, घोड़े भी आ जाते हैं, गाड़ियां भी आ जाती हैं, कुछ भी आ जाता है। इसी तरह ये संसार है, ये 60 साल की नींद है आप, ये 60 साल का स्वप्न है। रात को आपको 2-3 घंटे का स्वप्न आता है, रात को भी आप एक अपना संसार बना लेते हो, और ये 60 साल में भी आपका एक संसार बन जाता है। वैसे इसे कहा जाता है खाए हुए को बार बार चबाना। जैसे भैंस वगैरह होती है ना, खा लेती है फिर उसके बाद बैठ के ऐसे अंदर से चबाती रहती है, भाई यही संसार, यही पत्नी, यही पति, हर जीवन में हम लेते हैं, हर जीवन में उन्हीं में घुस जाते हैं और फिर दोबारा दोबारा वही करते रहते हैं। गीता में भी श्लोक आया, या निशा सर भूतानाम तस्याम जागृति संयम। जो लोगों के लिए नींद निद्रा है उसमें वो जागता है, यस्याम जागृति
संयमी सा निशा पश्यतो मुने। और जहां लोग जागते हैं उसे जो ज्ञानी आदमी है उसे वो नींद समझता है। खैर इसको एक्सप्लेन नहीं करते, बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर वो भय नहीं छोड़ता। भीमसेन ने दुशासन की जब भुजा उखाड़ी, क्योंकि दुशासन ने उसकी वो साड़ी खींची थी ना, तो वहां पे जितने भी लोग राजा थे ना उनके हथियार गिर गए थे, पेशाब निकल आए थे लोगों को, जब उन्होंने देखा कि भीमसेन ने दुशासन की भुजा ही उखाड़। तामसी व्यक्ति शोक नहीं छोड़ता। तो एक राजा सूरत था, वो जयद्रथ का पुत्र था। तो एक बार अर्जुन अश्वमेध करके आया, तो जयद्रथ को मारा था इन्होंने, अर्जुन ने और भीम ने। तो जब वो अश्वमेध घोड़ा उस राजा सूरत के आया, जयद्रथ के पुत्र के यहाँ, तो इतना डर गया, डर के मारे उसके प्राण छूट गए। विषाद, तामसी धृति। भाई संकल्प शक्ति है ना, अतुल तेरे में संकल्प है तो तू कुछ भी कर लेगा। संकल्प नहीं है तो पहले स्टेप से ही वापिस आ जाएगा। ये सारे सोच के देखो, अगर हमने कुछ सोच लिया हमने ये करना है, तो कुछ भी आ जाए हम कर लेते हैं। अगर संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है तो हम बीच में छोड़ के वापिस आ जाते हैं। नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा जी, मैं नहीं कर सकता। ये सब संकल्प शक्ति की बात है। फिर उसके बाद विषाद नहीं छोड़ता। भाई वो शिखंडी वाला एग्जाम्पल, भाई विषाद आया तो उसने सोच के मरी कि भाई मैं तो अगले जन्म में इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी, शिखंडी बन गई अंबा। फिर उसके बाद मद नहीं छोड़ता। मद मैंने वही अहंकार का ही एक दूसरा स्वरूप है। भीमसेन ने जब दुशासन की भुजा उखाड़ी ना, तो उसने पूछा उससे, उसने क्यों बे, किस हाथ से भुजा उखाड़ी थी? मतलब वो मर रहा है, वो कह रहा है इस हाथ से उखाड़ी उखाड़ी थी। उसने वही हाथ उखाड़ दिया। मतलब वो दुशासन ने भी, किस हाथ से तूने उसकी साड़ी खींची थी? हिम्मत देखो उसकी, कह रहा है इस हाथ से खींची थी। भीम ने वही हाथ उखाड़ दिया। मतलब मद, उसमें भी कोई माफी नहीं मांग रहा वो। तो ऐसी अहंकारपूर्ण जो संकल्प शक्ति है उसे तामसी धृति कहा गया। तो यहाँ पे यूजली हमारा ये रजोगुणी तमोगुणी की बुद्धि, कर्ता, सात्विक त्याग और बुद्धि के भेद और धृति के भेद, ये सारे भगवान ने तीन तीन बता दिए। अब कहीं भी इसमें आत्मा नहीं आई। ये सब किससे आए? गुणों से आए। कोई सात्विक गुण, कोई रजोगुण, राजसी गुण, कोई तमोगुण। ठीक है, या तो इसको यहीं खत्म करते हैं। 35 हो गए हमारे, मेरे ख्याल 2 या 3 क्लासेस में हम 18 अध्याय खत्म कर लेंगे। ठीक है। या गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः, वैशोकादि वर्जिताः गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि निवसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीताम्बसी स्नानम सकृत् गीताम्बसी स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नई शास्त्र विस्तरई किम् अन्यै शास्त्रविस्तरैः या पद्मनाभस्य या पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता मुखपद्मात् विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्तकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते
पुनर्जन्म न पुनर्जन्म विद्यते। विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दोग्धा दोग्धा गोपाल गोपालनन्दनः नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं दुग्धं गीतामृतमः। गीतामृतमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम एकं शास्त्रम शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम गीता एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि यानी कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकं तस्य तस्य देवस्य देवस्य सेवा। सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम परमात्मने श्री नमः। परमात्माय नमः। भाई माफी चाहूंगा, आज मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। अरे ओ, कोई बात नहीं, नहीं। oh my God. नहीं, हमारा तो नहीं, 15 नहीं, मिनट हो ये गया था, हमारा नहीं। मजा आ गया। अच्छा, एक्चुअली ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण। मतलब आप खुद पढ़ने बैठोगे ना तो 2 श्लोक पढ़ के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। इनकी हिंदी पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो। नहीं, पर आपने But तो we बिल्कुल found- बोरिंग नहीं we किया। विद found it एवरीथिंग एंड एग्जांपल में बहुत ही इंटरेस्टिंग। एंड बहुत क्लैरिटी, बहुत मतलब मुझे लगता है क्लैरिटी बहुत हो गई उसे एग्जांपल्स की वजह से। मैं कोई कथावाचक तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं शेयर कर पाता हूँ आप लोगों से, जो भी है जैसे भी है अपना, कुछ ना कुछ तो शेयर हो ही रहा है, सीधी सी बात। नहीं, नहीं, we really enjoy, बहुत अच्छा लगता है। चलो, ओके। ओके जी, गुड नाइट। थैंक यू।